हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग फिर से पॉलिटी पढ़ेंगे। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। यानी संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज को ऐड किया गया था, जो 11वीं अनुसूची में वर्णित है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव किसके द्वारा, मतलब किसके निर्णय पर होता है? तो राज्य सरकार के निर्णय पर होता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष पर। पंचायत चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति ने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित किया जाए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की प्रस्तुति किए थे। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया था? वर्ष 1993 में। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां दी गई और वो कब समितियां बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति जो है वर्ष 1977 में बनाई गई थी। जीवी के राव समिति 1985 में बनाई गई थी। जीवी के राव समिति जो है ये 1985 में बनाया गया था ये समिति। LM सिंधवी समिति वर्ष 1986 में बनाया गया था। LM सिंधवी समिति जो है वह 1986 में बनाया गया था। संथानम समिति 1962 में बनाया गया था। संथानम समिति 1962 में बनाया गया था। सादिक अली समिति 1964 में स्थापित की गई थी। सादिक अली समिति 1964 में। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति
प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति के द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति के द्वारा। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्ति दी गई है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्ति प्रदान की गई है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान है? महिला के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधानमंडल को। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? राज्य विधानमंडलों को। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। नगरपालिका जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस अवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। 73वां संविधान संशोधन किस अवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी VPL परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। किसी भी BPL परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायत का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायत का। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत।
संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ के नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्य की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। यानी अनुच्छेद 2, 3, 4 में संसद की विधि द्वारा यह अधिकार देता है कि वह भारतीय संघ के नए राज्य को शामिल कर सकता है तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन के द्वारा नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 221 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है। ये सभी अनुच्छेद जो हैं 75, 97, 125, 65 और 221 यह द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 105 के तहत संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्य के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था की बात करता है। अनुच्छेद 120 का 2 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्ष के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने का व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 का 1 इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था में न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 124 इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 135 जो है संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169 का 1 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 169 के 1 के तहत कुछ शर्त के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था की बात करता है। अनुच्छेद 239 में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह।
प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? हीरालाल जेकानिया। प्रथम स्पीकर लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम स्पीकर लोकसभा भारत के कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो कार्यवाहक के रूप में कार्य की थी B.S. रमा देवी हैं। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो कार्यवाहक के रूप में कार्य की थी B.S. रमा देवी। प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल सर रॉय बूचर। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल सर रॉय बूचर थे। प्रथम नेता विपक्ष राम सुभग सिंह। भारत के प्रथम नेता विपक्ष कौन थे? राम सुभग सिंह थे। प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज थी। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला वकील कार्नेलिया सोराबजी थे। भारत की प्रथम महिला वकील कौन थी? कार्नेलिया सोराबजी थी। प्रथम महिला जिला जज कौन थी? प्रथम महिला जिला जज कौन थी? अन्ना चंडी। भारत की प्रथम महिला जज अन्ना चंडी थी। भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज कौन थी? अन्ना चंडी ही थे। भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज कौन थी? अन्ना चंडी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत के किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल। भारत के किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा कौन थी? असमिया। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा कौन थी? असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता कौन थे? Y.V. चौहान जो कांग्रेस के थे। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता कौन थे? Y.V. चौहान जो कांग्रेस के थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन थे? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। भारत के प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन थे? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। भारत के प्रथम भारतीय वायु सेनाध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। भारत के प्रथम भारतीय वायु सेनाध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। भारत के प्रथम भारतीय नौसेनाध्यक्ष कौन थे? एडमिरल रामदास कटारी। भारत के प्रथम भारतीय नौसेनाध्यक्ष कौन थे? एडमिरल रामदास कटारी। भारत के प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर जो स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर जो स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री शत्रुघ्न शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री शत्रुघ्न शेट्टी थे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता गिरप्राणी जो उत्तर प्रदेश की थी।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की थी। भारत की प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। संविधान प्रवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। संविधान प्रवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। भारत का प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।